ठीक है। प्रश्न वाली कौन सी है हमारी? 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर कितना है? समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इसको कौन सी विधि से हल करना है अपन को? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? समीकरण 1 को हमें तोड़ना है, उससे x की वैल्यू निकालना है और समीकरण नंबर किस में रखना है? 2 में। 3 में कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई बराबर 14 मैं यहाँ लिख लूँगा पहले समीकरण 1 से। ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14। मैं x को अकेला कर रहा हूँ, इधर कितना है बराबर के इधर अपने पास 14, ये इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे सकते हैं? समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देखेंगे हम कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर मैं रख देता हूँ। ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। इसके अंदर मैं मान रख रहा हूँ कौन सा? ये वाला। x बराबर कितना? 14 माइनस वाई। ओ 14 माइनस वाई, 4 नहीं है। अब यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर, तो x की वैल्यू रखना है। x बराबर ये वाला मान, x हटाया, क्या रखूँगा यहाँ पे? 14 माइनस वाई बराबर कितना? 4। अब ये 14 ऐसा कैसा? एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा? 2 वाई बराबर कितना? 4। अब या तो वाई को उठा के इधर ले आए अपन, या 4 को उठा के उधर। तो ये 14 ऐसा कैसा? इसको उठा के इधर ला रहा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वाई। आगे देखो, अब 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 10। इधर क्या बचा था हमारे पास? 2 वाई। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, यानी बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10/2 वाई बराबर। इसको मैं काट देता हूँ तो कितना बचा? 5। तो वाई का मान कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अब यहाँ देखो वाई का मान कहाँ रख दूंगा मैं? समीकरण नंबर 3 में। किस में रख दूंगा? 3 में। यदि मैं समीकरण 3 में रखता हूँ तो पहले समीकरण 3 को लिख लेता हूँ। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। कितना है? 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? कितने? 9। x बराबर कितना? 9। यहाँ अब हम लिख देंगे, हमारे पास दोनों मान आ गए हैं, तो अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर कितना? 9 एवं y बराबर कितना? 5 होगा। अब देखो आंसर चेक करना हो सही है या गलत, तो क्या करेंगे? x और y दोनों के मान को अगर जोड़ेंगे तो 14 आना चाहिए। तो x का मान मेरे पास 9 है और y का मान कितना है? 5। 9 और 5 कितना होता है? 14। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है ना। तो बाकी के क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 2, 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। परंतु इसको पहले हम थोड़ा सा और हल करेंगे। इसको तो हल कर लेते हैं, तो कैसे हल करेंगे? इसका यहाँ कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 2s। इसका यहाँ करता हूँ तो 3t, इन दोनों का नीचे 3 दूना 6 बराबर 6। इसका फिर यहाँ कर देते हैं तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36। इसको नाम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 3। आगे देखेंगे हम, तो इसको भी कौन सी विधि से हल करना है अपन को? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो वही है, समीकरण 1 को क्या करेंगे? हम तोड़ लेंगे, मतलब सीधे से उसमें से हम मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 से
ये समीकरण एक क्या है, एस माइनस टी बराबर कितना है 3। तो मैं एस की वैल्यू निकाल लूँ, टी को इधर ले आएंगे अपन, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी। ये समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी हमारी 4। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे एक्स का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, समीकरण किस में 3 में किसका मान रखना है, एस का मान रखने पर। तो मैं एस का मान रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 है 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण यहाँ से मैं मान रख देता हूँ जल्दी से, तो 2 गुणित 3 प्लस टी ब्रैकेट में प्लस 3t बराबर कितना 36। अब यहाँ देखेंगे हम इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना 36 प्लस का 6 इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 कम करो 6 कितने बचेंगे 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5। तो t बराबर कितना आएगा हमारे पास 6 आएंगे कि 5 आएंगे, 6 आएंगे, ये 6। t की वैल्यू जो आई हो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में। अब यहाँ देखेंगे तो समीकरण नंबर यहाँ लिख देता हूँ, t का मान समीकरण 4 में रखने पर रख रहा हूँ। तो पहले समीकरण नंबर 4 को उतार लेते हैं। s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9। फिर हमें आंसर चेक करना है, तो यहाँ देखेंगे हम s माइनस टी लिखा है, कितना लिखा है s माइनस टी बराबर कितना आना चाहिए 3। तो s की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, t की वैल्यू कितनी है 9 में से 6 कम कर दो 3 आ रहे थे, यानी हमारा ये भी आंसर क्या है सही है। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का हल s बराबर 9 एवं t बराबर कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो जाता है। कौन सा, पहले का सेकंड वाला सवाल भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर 4 में, 3 आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो पहले जल्दी से, क्या लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने 0 यानी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव में यदि हमें प्रॉब्लम है जोड़ने घटाने गुणा करने में, तो हम क्या करेंगे सीधे से दशमलव को हटा लेंगे। यहाँ दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो मैं 10 का गुणा कर सकता हूँ। 10 का गुणा करूँगा तो दशमलव क्या हो जाएगी हट जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर मैं गुणा कर लेता हूँ। तो देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पूरे में काई का गुणा कर देंगे हम 10 का। फिर देखो 10 गुणित समीकरण नंबर 2 भी उतार देंगे, 4x 0.5y बराबर 2.3। अब मैं इंटू करके लिख देता हूँ जल्दी से। अब यहाँ इंटू करूँगा मैं तो सिंपल सा है, समझा देता हूँ इधर पहले आपको। 0.2x में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव हटाया, बटे में क्या आएगा 10। इस 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2x, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ गया ना। अगर ये क्लियर हो गया हो तो ये आसानी से हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो मैं अब देखो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये कितना हो जाएगा
3y, ये कितना हो जाएगा 13। समीकरण नंबर कौन सी दे दूं? 3। कौन सी दे देते हैं? 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर क्लियर हो गया। फिर हम अब इसको किससे हल करना है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को हल करते हैं पहले, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ हमारे लिए समीकरण कौन सी पहले रहेगी? 3। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, क्या है? 2x + 3y बराबर कितना? 13। अब यहाँ देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, x को अकेला करूँगा। किसको अकेला करूँगा? x को। जब मैं x को अकेला कर रहा हूँ तो 2x बराबर 13, ये 3y प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो 2x बराबर, अब यहाँ से 13 - 3y, जैसे इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? बटे में। ये कौन सी समीकरण हो जाएगी हमारी? समीकरण नंबर 5। कौन सी हो जाएगी? अब यहाँ देखो x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 4 में। किस में रखेंगे? 4 में रखने पर, तो मैं 4 में रख देता हूँ। जैसे 4 में रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 4x + 5y बराबर 23। 4 गुणित x की वैल्यू जो भी लिखा है वो सारा का सारा हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे। 13 - 3y बटे 2 + 5y बराबर 23। अब इसे हल करेंगे। अब मुझे यहाँ देखना इंटू में है तो मैं इसे काट देता हूँ। कितना बचेगा? 2 गुणित 13 - 3y बराबर + 5y बराबर 23। इसमें इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 3 दूना 6 + 5y बराबर 23। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे हम, ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 5y है, घट जाएंगे। कितना बचेगा? एक और क्या बचेगा? y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो ये माइनस का y बच गया। फिर 26 भी बचा, 26 भी लिख दिया, बराबर क्या बचा? 23। ये 23 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहा हूँ मैं, इसको उठा के इधर ला सकता हूँ। इसको उठा के इधर लेके आया 26, ये इधर आया तो माइनस का 23 बराबर y। 26 में से 23 कम कर दो, कितने बचेंगे? 3, है ना। या करके आप लिख सकते हो y बराबर कितना आया? 3, है ना। अब ये y का मान कहाँ रखूंगा मैं? समीकरण नंबर 5 में। कहाँ रखूंगा? 5 में। तो यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण किस में रखना है? 5 में रखने पर रख देता हूँ। तो पहले समीकरण नंबर 5 को उतार लेता हूँ। x बराबर 13 - 3y बटे 2। अब मैं मान रख रहा हूँ। ठीक है, मान रख रहा हूँ तो 13 - 3 गुणित y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y का मान कितना आया? 3 बटे 2। अब यहाँ देखेंगे 13 ऐसा कैसा? 3 × 9 माइनस बटे 13 में से 2 गए, 9 गए तो कितने बचेंगे? 4। 4 बटे काट दो, कितना बचा? यानी देखा जाए तो x का मान कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान कितना आया हमारे पास? 2। अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? समीकरण निकाय का हल। समीकरण निकाय का हल क्या हो जाएगा? y बराबर कितना? 3 और x बराबर कितना? 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचते हैं? 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन है √2x + √3y बराबर
0। फिर यहाँ देखते हैं 3x अंडर रूट में, फिर है माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो सिंपल सा है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 कौन सी विधि से कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 देखें, समीकरण 1 को देखता हूँ मैं तो करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं करनी 2x बराबर, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? माइनस का करनी 3y, है ना। अब मुझे सिर्फ x ही अकेला करना है, तो ये x ऐसा कैसा? माइनस करनी 3y बटे 2। कौन सी? करनी 2। ऐसे ही करा था ना हमने हल। देखो ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? 3। अब यहाँ देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दूँ मान? चलो मान दे रखते हैं अपन। तो ये तो हो गया करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ, देखो मैं मान रख रहा हूँ, रख दूँ क्या? हेलो, माइनस करनी 3y, सॉरी करनी 3 गुणित x का मान रखना है, तो ये करनी 3y बटे करनी 2। फिर यहाँ देखेंगे हम माइनस करनी 8y बराबर क्या है? 0। ठीक है। अब इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो करनी 3 में करनी 3 का तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये बटे में करनी 2 माइनस, इस 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 करनी 2y लिख सकता हूँ, इसके बटे में कोई नहीं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y। इसका यहाँ करूँगा तो माइनस 2 ऑलरेडी है, करनी 2 का करनी 2 में तो 2 हो जाएगा, और ये y बटे में करनी 2, तो ये 3y माइनस 2 दूना 4y बटे करनी 2 बराबर 0 बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा गया 3y माइनस 4y बराबर, अब घटा दो, माइनस का क्या बच रहा? बराबर, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0। यहाँ पे आएंगे तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। अब ये जो y का मान 0 है वो मैं कहाँ रख दूंगा? समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दूँ तो x बराबर क्या है? माइनस करनी 3y बटे करनी 2। अब यहाँ मैं देखता हूँ x बराबर तो माइनस करनी 3 इंटू 0 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? 0। ये टोटल भी क्या हो जाएगा? 0। तो x और y दोनों के मान क्या आ जाएंगे? 0। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 0 एवं y बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5वां। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। ठीक है। पहले हम इसे हल करते चलते हैं, पहले इसी को हल कर लेते हैं। इसका यहाँ 3 त्या 9x, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का 10y, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 2। इसका फिर हम कहाँ कर देंगे? कहाँ कर देंगे? 2 में, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। समीकरण नंबर कौन सी दे देंगे? 1। कौन सी दे देंगे? 1। फिर यहाँ लिखेंगे अब
क्या दे रखा है, एक और एक समीकरण और क्या दे रखी है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना दे रखा है, 13 बटे 6, ये दे रखा है ना। अब इसको भी हम हल कर लेंगे, इसका यहाँ करेंगे 2 दूना, ये सॉरी 2x, इसका यहाँ करेंगे तो 3y, इन दोनों का नीचे, और ये बराबर 13 बटे 6 से 6 से 6 कट गया, बचा क्या है, समीकरण नंबर कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं इसमें, समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या दे रखी है, समीकरण 1 कौन सी है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के, किसको अकेला करना है, x को, 9x बराबर माइनस 12, इसको उठा के तो लाएंगे तो 10y प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ देखो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे में 9, ये कौन सी समीकरण हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, रखूँ मान, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें मैं मान रख रहा हूँ 2 गुणित x का मान कितना है, ब्रैकेट में माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर कितना, 13। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे हम तो ठीक है, इंटू ही करना पड़ेगा, कट तो रहा ही नहीं है, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो क्या करूँगा, गुणा कर दूँ, गुणा तो कितना होगा, माइनस का 24, इसमें करेंगे तो प्लस 3y बटे, इसके बटे में कोई नहीं तो बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम इसका और इसका, हाँ तो ये माइनस 24 प्लस 20y, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस 9 27y बटे 9 बराबर 13। ठीक है, अब इस 9 का गुणा कहाँ करेंगे हम, 13 में, उसके पहले माइनस 24 प्लस 20y प्लस, ये दोनों कितने हो जाएंगे, हेलो ये दोनों कितने हो रहे हैं, ये दोनों कितने हो रहे हैं, वाह अच्छा रहा आपने बता दिया, 47 बराबर 13 में 9 का गुणा करो, है 13 गुणित 9 कितना हो रहा है, नहीं आता है, हे भगवान। अबे 9 गुणा कर लो ना, 9 27, 9 एकम 9 और 2 11, 117 हो रहे ना, 117। अब यहाँ देखो इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, ये बराबर 117 और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये कितना है 47 भाई बराबर, जोड़ो कितने हो रहे, 7 4, 7 और 4 कितने होते हैं, 11 का 1 2 3 3 और 1 4 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बटे 47, करो हल, 47 दिया 141, क्या बात है, आपको 47 का पढ़ा भी आता है, क्लियर है। अब y का मान कहाँ रखूंगा, y का मान कहाँ रखूंगा, y का मान कहाँ रखना, कहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में रख दूं। देखो ये इधर देखना, ये y का मान रख रहा हूं मैं, y का मान किस में रखना है, इसमें, तो x बराबर क्या लिखा है,
-12 प्लस 10y बटे 9। x बराबर -12 प्लस 10 गुणित y का मान कितना है 3। मैं 3 यहाँ रख देता हूँ बटे कितने 9 -12 प्लस 30 बटे, अब 30 में से 12 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? क्यों घटाएंगे? क्योंकि आगे चिन्ह कौन सा है? हाँ, ये माइनस का और ये प्लस का तो घटेगा। कितने हो जाएंगे 18। प्लस के कि माइनस के? प्लस के। क्यों है? बड़ी संख्या गुड बटे 9 दे दो भाग, कितना आएगा 2। कितना आएगा? यानी x बराबर कितना 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण निकाय का हल। x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 3 होगा। तो ये हमारे पहले के सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 2 है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x और y का मान यहाँ रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब यहाँ देखो समीकरण 1 से फिर से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। मैं x को अकेला कर रहा हूँ। किसको अकेला कर रहा हूँ? x को। तो यहाँ देखो 11 इसको उठा के इधर लाए तो माइनस का 3y, कितना हो जाएगा 3y। इधर क्या बचेगा 2x, फिर x बराबर 11 माइनस 3y और ये 2 कहाँ चला जाएगा बटे में। समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी 3। फिर यहाँ देखेंगे हम x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, तो 2 गुणित x का मान रख रहा हूँ मैं, क्या है 11 माइनस 3y बटे कितना 2 बराबर माइनस 4y बराबर कितना माइनस का 24। 2 से 2 कट जाएगा क्या? ये 2 से 2 काट दूँ? पक्का? चलो काट दिया। 11 माइनस 3y माइनस कितना 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कितना हो रहा है, ये -3y और 4y दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे, कितना 7y। ये 7y प्लस का कि माइनस का? माइनस का। ये इधर क्या है 11 बराबर माइनस के 24 बराबर -24। इसको उड़ा के इधर लाएंगे 11 को तो काई का हो जाएगा -11। ये -7y, y बराबर ये -7, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है काई के माइनस के। माइनस 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 कट गए। तो y बराबर कितना बचा 35 बटे 7, कितना आएगा 5। y बराबर कितना, यहाँ क्या लिखूंगा y का मान समीकरण किस में रखें, किस में 3 में रखने पर। अब यहाँ देखो
समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 और x बराबर 11 माइनस 3 गुणित y का मान कितना? 5 बटे 2। x बराबर, करो हल, चलो यही कर लेते हैं। कितना आएगा? 11 माइनस 15 बटे 2। अब हल करो, कितना आएगा? 11 में से 15 जाएंगे, जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 4 बटे में कितना है? काट दो, माइनस के, यानी x का मान कितना आएगा? -2। इसके आगे हल करना है, दोनों वैल्यू आ गई ना। अब यहां देखो दिया है, क्या दे रखा है? सिंपल सा y बराबर mx प्लस 3, m का मान ज्ञात करना है। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। ये 5 लिख दिया, बराबर m x की वैल्यू कितनी है? ये -2 लिख दिया, प्लस 3। इसको उठा के उधर ले जाए, ले जाओ उठा के। चलो, ये 5 माइनस 3 बराबर m इंटू -2, यही है ना। ये दोनों घटाए तो कितने बचे? 2 बराबर -2m। ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में, माइनस का m, तो एकम 2, यानी -1 बराबर क्या आ जाएगा? m। या करके हम लिख सकते हैं m बराबर -1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो मानना ही पड़ेगा आपको। माना पहली संख्या कितनी है? x है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है। अब आ जाते हम पहले प्रतिबंध से। क्या कह रहा है? पहले प्रतिबंध से दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात क्या हो सकता है? तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 26। समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। दूसरा प्रतिबंध यहाँ से है, पढ़िए क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे प्रतिबंध से एक संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी गुनी? 3 गुनी। 3 का क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है। पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x, दूसरी क्या हो जाएगी? 3y। समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख देंगे हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 में ऑलरेडी मान दे रखा है x बराबर 3y, है ना। तो अलग से हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? सीधे से लिख दूँगा x का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रख दूँ क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26। कितना है? 26। अब यहाँ देखो x बराबर कितना है? 3y। तो x बराबर 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। 3y में से एक y गया तो कितना बचा? 2y बराबर कितना? y बराबर 26 बटे कितना बचेगा? 13। ठीक है। अब मैं ये y का मान का रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में। यहाँ लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है? x बराबर
3y, यानी x बराबर 3 गुणित y की वैल्यू कितनी है 13, कितनी है 13। यहाँ देखेंगे तो x बराबर 13 39, यहाँ नीचे लिखेंगे अतः पहली संख्या कितनी हो जाएगी 39x बराबर, तथा दूसरी संख्या y बराबर कितना 13 होगी। इस प्रकार से पूरा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो समपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कितना हो 180 डिग्री। तो मैं मान लेता हूं, माना पहला कोण कितना हो x है तथा दूसरा कोण y है। क्या है y है। तो पहले प्रतिबंध से क्या, पहले प्रतिबंध से क्या हो सकता है, दो समपूरक कोण है ना। तो दो समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस वाई, दो ऐसा भी लिख सकते हैं, दो समपूरक कोणों का योग बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ दूसरे प्रतिबंध से क्या कह रहा है वो, कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। तो ये क्या हो गया, x बराबर y प्लस 18। इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो x माइनस 18 बराबर 18, ये x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रति विधि से, है ना। चलो तो ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 को तोड़ ले कि 2 को तोड़े, कौन सी अच्छी लगेगी आपको, 2 को तोड़े। अच्छा, मैं लिख दूं यहाँ समीकरण 2 से, ओके, x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर 18 प्लस क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3, 2 तो हो गए ना पहले, 3। अब यहाँ देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दूँ क्या, चलो मैं मान रख रहा हूँ तो ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना 180, और x बराबर कितना है यहाँ पे, तो 18 प्लस वाई बराबर, प्लस वाई बराबर कितना 180। अब यहाँ देखते हैं, ये भाई और भाई कितना हो जाएगा, 2 भाई बराबर, ये कितना है, ये 18 इधर आएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ देखेंगे हम 2 भाई बराबर, 18 कम कर दो इसमें से, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ कितना बचा 7 बचा ना, 7 में से गया तो 6 और 1, यानी y बराबर 162/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी 81। कितना हो जाएगा 81। ये y का मान कहाँ रखूँगा मैं, या तो समीकरण 1 में रख दो या भी समीकरण नंबर 3 में रख दो।
तो मैं 3 में रख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो देखो यहाँ देखेंगे हम, y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, ये रही, x बराबर 18 प्लस वाई, यही है ना, और y का मान 81 है, तो x बराबर 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 99, कितना हो जाएगा, 99, है ना। तो यहाँ नीचे भी लिखेंगे हम, अतः पहला कोण x बराबर 99 एवं दूसरा कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 81 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, 99 नहीं आएगा, 180, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 3, तीसरा, ठीक है ना, यानी ये है अपना तीसरे का तीसरा सवाल। क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 यानी 1,750 रुपये में खरीदा है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 2 बल्ले और 2 गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हल्का सा चेंज आएगा फिर सवाल में, ठीक है। तो मैं पहले मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, हल माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य वाई रुपये हैं। कितने हैं, वाई रुपये हैं, ठीक है। फिर पहले प्रतिबंध से क्या कह रहा है वो, 7 बल्ले और कितनी गेंदे हैं, 6 गेंदे का मूल्य कितना है, 3,800 रुपये। अर्थात इसको मैं गणितीय भाषा में कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। अब देखो दूसरे प्रतिबंध से, दूसरा प्रतिबंध क्या कह रहा है, उसने बाद में क्या खरीदा, बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे का मूल्य कितना बताया उसने, 1750। इसको मैं अर्थात करके क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा है, 3x प्लस 5y बराबर 1700, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करके चलते हैं। कौन सी विधि से कर सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर लिख सकते हैं ना, इतना तो। चलो समीकरण 1 को तोड़े कि 2 को, 1 को तोड़े, देख लो 1 को तोड़ लो। यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 से क्या लिखा है, 7x प्लस 6y बराबर 3,800, कितना, 3,800। फिर यहाँ देखो 7x बराबर 3,800 माइनस 6
वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। अब यहाँ x का मान समीकरण किस में रखूँ? 2 में रखने पर रख दूँ क्या? अब जगोनी है ना? देखो ये यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। समीकरण नंबर 2 ये रही, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो मैं समीकरण 2 को लिख देता हूँ। 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें मान रखना है कौन सा? तो मुझे मान रखना है ये वाला, ठीक है ना? तो ये 3 गुणित 3800 माइनस 6y बटे 7 ब्रैकेट में प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो 3 का गुणा करना ही पड़ेगा, है ना? इसके बटे में कोई नहीं तो 1, 3 का गुणा करता हूँ। 0 0, 8 3 24 के 4 हासिल आए 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 6 3 18 y बटे 7 प्लस 5y बटे 1 बराबर 1750। यहाँ तक क्लियर हो गया अपना? अब यहाँ देखो, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये हो गया 11400 माइनस 18y, इसका यहाँ करेंगे तो प्लस 35y बटे 7 बराबर 1750। इसका इंटू यहाँ कर सकते हैं। देखो तो ये तो हो जाएगा हमारा 11400 माइनस 18 में से 35 घटा तो कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17 बराबर 7 का गुणा करेंगे। 0 7 पंजे 35, 49, 3 52, बचे 5, है ना? 7 एकम 7 और 5 कितने होते हैं? 7 5 12, ठीक है, 12 250। अब यहाँ देखेंगे हम 17y, सॉरी इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो 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 17y बराबर 12 250 माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस 11 400। कम कर दूँ? कर सकते हैं क्या? कितने बचेंगे? 0 5, कितना? 8, और भी बच रहा है क्या? नहीं, खत्म। 17y, y बराबर 850 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 50। y का मान समीकरण किस में रखें? 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या थी? मेरे पास नहीं बची। अब समीकरण नंबर 3 क्या थी? x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6 गुणित 50 बटे 7, 3800 5 30, 300 हो जाएंगे ना, बटे, तो ये कितने बचे? 3500 बटे 7, काट दो 500। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। कितनी आ जाएगी? 500। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से होता है सवाल चेंज। यदि उसने पूछा, इधर देख लो, यदि यहाँ पे सवाल चेंज होता है,
एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 500 और 50 तो 550 हो जाएंगे। यदि यहाँ पे पूछे हो कि दो गेंदे और दो बल्ले का मूल्य, तो कितने हो जाएंगे? 1100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1100 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सवाल और फिनिश। नेक्स्ट देखो,